मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज का दूसरा फ़र्ज़ यानी क़याम उसको बयान करेंगे। नमाज में इस तरह खड़े होना कि इंसान खड़े होने वाला अपने हाथों को बढ़ाए तो घुटनों तक ना पहुँचे, ये क़याम है। क़याम की मिक़दार इतनी देर तक जितनी देर तक किरात की जाएगी। बक़द्रे किरात जो है वो क़याम फ़र्ज़ है, यानी जितनी देर तक किरात उतना क़याम फ़र्ज़ है। और ये हुक्म पहली रकत के सिवा बाकी रकतों का है, और पहली रकत के अंदर तकबीर तहरीमा भी साथ शामिल होगी, यानी तकबीर तहरीमा से लेकर किरात तक पूरे का पूरा क़याम फ़र्ज़ होगा। और फ़र्ज़ वितर ईदैन और फजर की सुन्नत में ये क़याम फ़र्ज़ है। अगर बिला उज़र यानी उज़र कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, और वो अगर बैठ के नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज ना होगी। इसी तरह एक पाँव पर खड़े हो गया और दूसरे पाँव को ज़मीन में ऐसे हवा में मुअल्लक़ कर लिया, ऊंचा कर लिया, तो ये मकरूह तहरीमी है। अगर किसी उज़र की वजह से किया तो फिर तो ठीक है, लेकिन बग़ैर उज़र के किया तो नमाज नहीं होगी। अगर कुछ देर के लिए खड़ा हो सकता है, अगरचे नमाज पढ़ने वाला इतनी देर तक खड़ा हो सकता हो कि अल्लाहु अकबर कहने की उसके अंदर ताकत हो, तो वो अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहेगा, फिर जो है वो बाकी बैठ के नमाज पढ़ेगा। आजकल अमूमन ये बात देखी गई है कि कोई वजह नहीं, कोई उज़र नहीं, लेकिन बग़ैर किसी उज़र के बैठ कर नमाज पढ़ने को तरजीह दी जाती है। ना तो इनका खड़े होकर नमाज पढ़ने से मर्ज़ बढ़ता है, ना कोई मर्ज़ नया लाहिक होता है, और ना ही कोई परेशानी आती है। हमने देखा, मुशाहदा किया कि जो लोग ये कहते हैं कि खड़े होकर हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो बाज़ार के अंदर कई जो है वो मिनट घंटे खड़े होकर जो है वो दुनियावी यानी दुनिया की बातें कर लेते हैं, चुगली गीबत इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन यूं ही मस्जिद के अंदर आए, साथ ही जो है वो कुर्सी ले ली या बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दी, हमसे खड़े नहीं हुआ जाता, हालांकि जो है वो कोई उज़र वाक़े ना हो। और जो इंसान जो है वो बग़ैर किसी तकलीफ़ के बीमारी के बैठ के नमाज पढ़े शौकिया तौर पर, तो उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि उसे जो है वो फ़र्ज़ खड़े होकर है पढ़ना, कि उस पर फ़र्ज़ है, ये लाजिम है कि वो फ़र्ज़ जो है वो खड़े होकर पढ़े। और अगर कोई शख्स कमज़ोर या बीमार है, लेकिन डंडे के आसरे, खादिम के आसरे या दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा हो सकता है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो टेक लगा के खड़ा होकर जो है वो नमाज पढ़े। ये भी फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर मौजूद है। अब क़याम में दोनों पाँव के जो दरमियान फासला है ना, वो 4 उंगलों का है, 4 उंगलों का, ये सुन्नत है। क़याम में हमने देखा कि नमाजी जो है वो जब खड़े होता है तो इधर उधर जो है वो झूमता है। ये झूमना जो है वो नमाज के अंदर जायज़ नहीं, ये मकरूह तंज़ीही है। इसी तरह जब नमाज में हम क़याम की हालत में हाथ बांधेंगे तो हाथ इस तरह बांधेंगे कि ये दायां हाथ है ये बाएं हाथ के ऊपर होगा, और इस तरह होगा कि ये 3 उंगलियां ऐसे समत में होंगी, और ये छिंगली ये नीचे को होगी, अंगूठा ऊपर को होगा, और दाएं हाथ की जो हथेली का अंदरूनी हिस्सा है वो बाएं हाथ की इसकी जो है वो ऊपर होगा, और इस तरह जो है वो हाथ को बांधा जाएगा। नफल नमाज बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी बीमारी या वजह के नफल नमाज बैठ के पढ़ना ये सवाब को आदा कर देता है। अगर उज़र है तो बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने ऐसा किया तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में मेरी मिसल कौन है, मैं अगर बैठ के पढ़ूँ या खड़े होके मेरा सवाब बराबर है, लेकिन तुम अगर बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हारा सवाब निस्फ कर दिया जाएगा बगैर उज़र के। अगर उज़र के साथ उसने किया तो फिर जो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो बैठ के बगैर उज़र के भी नमाज नफल पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सवाब जो है उसे आधा दिया जाएगा, आधा मिलेगा। अगर क़याम पर कादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता, या सजदा तो कर सकता है मगर सजदा करने से ज़ख्म बहता है, तो इसके लिए बेहतर है कि बैठ के इशारे से पढ़े
اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو تب بھی اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ آخری مسئلہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اگر ان کو کھڑے ہو کے پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو بیٹھ کے نہیں آتے، تو ان کے لیے فرض اب یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں بلکہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔